हेलो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बीएससी नर्सिंग में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चैप्टर्स आते हैं तो उसका मिक्स चैप्टर का मिक्स एक इम्पॉर्टेंट जो पीवाईक्यू या पीवाईक्यू को भी लेके एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मिला के मैंने वीडियो तैयार किया है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि 100% यही आएगा या फेंका फेंकी वाला बात मैं नहीं बोलूँगी। आप लोग चैप्टर पढ़ो एंड आके यहाँ रिवीजन करो कि आपसे कितना बन पाता है। आप लोगों को इससे ये बन जाएगा तो वहाँ भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। देन which part of the cell is known as power house of the cell। मतलब इनमें से इसमें से किसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? तो हमने सी को मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके बाद जाएगा हमारा 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, मतलब किडनी का फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं? तो किडनी का फंक्शनल यूनिट हम लोग को नेफ्रॉन को बोलते हैं। देन फिर आप लोग का 3rd नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स, मतलब कौन सा हार्मोन जो होता है हम लोग का ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है? तो कौन सा हार्मोन हम लोग का करता है? इंसुलिन जो होता है हम लोग का ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। फिर हम लोग का 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन हमारा होता है कैरी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करना हम लोग का हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है। फिर हम लोग का 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज, मतलब ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन का साइट कौन सा होता है? तो कौन सा साइट में फर्टिलाइजेशन हमारा होता है? फ्लैपियन ट्यूब में। तो ये मैं बता दूंगी कि मैंने इससे पहले आपका बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू करा रखा है, जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग का। एंड आप लोग अगर जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू देखना चाहते हो तो देख लो। एंड बीएससी नर्सिंग का और भी पीवाईक्यू एंड जीएनएम का और भी पीवाईक्यू डालना बाकी है। तो देन मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। देन 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक डिजीज, मतलब इनमें से कौन सा डिजीज़ है कि जो हमारा जेनेटिक डिजीज़ है? तो कौन सा डिजीज़ है हमारा? हेमोफीलिया जो होता है हमारा जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र को ही हम लोग जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज़ बोलते हैं। तो डीएनए इज़ फाउंड इन, इनमें से कौन सा जगह डीएनए पाया जाता है? तो हमारा बी न्यूक्लियस में हमारा डीएनए पाया जाता है। इसके बाद विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब कौन सा ऑर्गन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को फिल्ट्रेशन करने के लिए? तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा? किडनी जो होता है वो ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा अब 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स। तो ह्यूमन हार्ट में हमारा कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स, लाइक लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। रुको, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। देन हमारा 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा विच डिजीज इज काउज बाय डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन का डिफिशेंसी की वजह से कौन सा डिजीज़ हम लोग को होता है? तो हम लोग का डायबिटीज़ मेलेटस जो होता है इंसुलिन का डिफिशेंसी की वजह से होता है। अब हम लोग का 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। देन हम लोग का 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि वॉलेंट्री एक्शन, लाइक हम लोग जो मूवमेंट कर सकते हैं, वॉलेंट्री मतलब जो मूवमेंट, जैसे हम लोग चल रहे हैं तो कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है? तो कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? हमारा सेरेब्रम जो होता है वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री जैसे हम लोग जो भी अपने मर्जी से कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग, मतलब आई का कौन सा ऐसा पार्ट है कि जो कंट्रोल करता है कि इतना ही लाइट मेरे आई में इंटर करे, इतना नहीं करे? कौन सा पार्ट होता है? तो वो हमारा होता है आइरिस जो होता है लाइट को कंट्रोल करता है। फिर हमारा आ गया 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, मतलब ह्यूमन बॉडी कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम कंटेन करता है, मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम रहता है? तो कितने पेयर्स रहता है? पेयर यहाँ पूछा है, पेयर में आप लोग 23 मारिएगा, 23 पेयर, लाइक 23 मतलब 46, पेयर 46 नहीं मारिएगा यहाँ, ऐसे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, 23 मारिएगा।
जिनमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड 2 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और उसके बाद हमारा ऑटोसोम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इज काउज्ड बाय अ वायरस, मतलब इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि वायरस के काउज होने पे होते हैं। तो हमारा जो सी होता है वो वायरस, एड्स जो होता है वायरस से होता है। फिर हमारा आएगा ब्लड इज अ, ब्लड क्या है, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप लोग ब्लड का डिफिनेशन भी याद किए होंगे, तो ब्लड का डिफिनेशन में भी आप लोग पढ़े होगा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसफर न्यूट्रिशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी। तो विच ऑर्गन सिक्रीट्स बाइल, मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गन बाइल को सिक्रीट करती है। तो बाइल को कौन सिक्रीट करती है, हमारा लीवर बोलते हैं। देन हमारा 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, मतलब ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन हम लोग का एसेंशियल है, मतलब जरूरी है। तो कौन सा जरूरी है हम लोग का, विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लड हमारा बहते रहेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, मतलब जो प्लेटलेट्स होता है हमारा ब्लड में, लाइक रेड ब्लड सेल होता है, फिर वाइट ब्लड सेल होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का हमारे ब्लड में क्या काम रहता है, तो प्लेटलेट्स का हमारा ब्लड में रहता है ब्लड क्लोटिंग का काम रहता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब ब्लड का जमना, लाइक हम लोग को कोई भी घाव होता है तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। विच ऑर्गन कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कौन सा ऑर्गन जो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। तो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। देन हमारा 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन, मतलब कौन सा एलिमेंट होता है जो कि ऑल प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो हमारा बी नाइट्रोजन है जो कि ऑल प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। देन हमारा 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑकर्स थ्रू, मतलब जो इनहेरिटेंस होता है, कैरेक्टर होता है, लाइक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, मतलब पिता माता से बच्चा के पास जाता है। तो किसके वजह से जाता है, तो किसके वजह से जाता है, हम लोग का जीन्स के वजह से, जो हम लोग में जीन्स रहता है वो ट्रांसफ़र होता है। लाइक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 24 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब इनमें से कौन सा है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो हमारा एड्स जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। इसके बाद हमारा आएगा 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, लाइक विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। अब किसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, तो हम लोग ओ नेगेटिव को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। देन मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।